कैसी औरत है? साहब एक पागल। क्या ये पागल है? और जरा उठाओ इसे तो। सर हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, पगले गलगे नहीं जाए। चौकीदार पागल बहुत खतरनाक होती है। जरा इसे उठा दो। सुन रहा हूँ। PW वाली समझ रही है, डामर सिर की जो सड़क पर। हम और हमारे साहब रोड बनाते हैं ना। इसका दिमाग की संतुलन बिल्कुल नहीं ठीक है, समझ गया। एक पागल, नहीं पागल, दो पागल, नहीं पागल, दो पागल, दो माई पागल, दो दीदी पागल, दो बाबूजी पागल, दो मौसी पागल, दो अम्मी पागल, दो चाची पागल, दो मौसी पागल, दो पागल, दो दीदी पागल। काम करो। क्या करोगे? एक पागल, ये रिक्शा की बाकी सही होता है, इस तरह से बातें करती है। क्या ही बोलो? ए दीदी, ओ, सर आपको दीदी कह रही है सर। क्या करोगे चौकीदार? अम्मी, ये बेचारी बहुत परेशान है। ए दीदी, यदि आज इसका दिमाग सही होता तो इस तरह से बातें न करती। चौकीदार चौकीदारी से मेरे साथ जो है चले यार। ये बेचारी बहुत परेशान है, हम इसका इलाज कराएंगे। ठीक है सर। हाँ। ए दीदी, अम्मी, अबू, ओ, अबू, खाना खाएगी तू? अबू, दीदी, खाना खाएगी? खाना। हाँ। भूख लगी है तुझे? चल मेरे साथ मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। खाना, हाँ। खाना खाएगी? खाएगी। चल, मैं तुझको खाना खिलाता हूँ। एक बहन जी की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। ले पगली तो का खाए बेर दी ले जा, कुछ ले 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 ले। रहता ले 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 खामोसा ले 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 मौसिया, हैं इनके मुंह में बार है मौसिया। मौसिया है तो? क्या करोगे भाई? कुछ भी बोल सकती है ना। ऐसा करो लीवा, चलो मेरे साथ से खाना खिलाते हैं, उसके बाद हम इसका इलाज कराएंगे। ए दीदी, ए चल मेरे साथ में जो है। चल तुझको खाना खिलाता हूँ। चौकीदार लीवा का चलो मेरे साथ तो। है ना? आओ बेचारी बहुत चल। बड़ी भैया, आपने मुझसे कहा कि मैं आपका साथ दूंगा। तो दे तो रहा हूँ भैया आपका साथ। क्या हमारा साथ दे रहे हैं भैया? बात क्या भैया? कई दिनों से हम लोग पैदल चल रहे हैं। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि शक्ति जी कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी है, कुछ खाओगे तो नहीं? एक बार आपको पूछना चाहिए भैया। पैदल चलते चलते बड़ी जोर से पैर दर्द करने लगे थे और उतनी जोर से भूख लगी है हमें भैया। भूख के मारा रास्ता चला नहीं जा रहा है। अगर हमें कुछ खाने को नहीं मिला तो हमारी जान चली जाएगी भैया। देखिए मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो जाइए हमारे लिए बाजार से कुछ लाइए भैया, या कहीं से खाने की व्यवस्था करके लाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा भैया अगर हमें कुछ खाने को नहीं मिला। आप पैसे की बात कर रहे हैं भाईजान, हमारे पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है। मैं आपके लिए एक रास्ता बताएंगे। क्या रास्ता बता रहे हैं? रास्ता यही है, बहुत दाता धर्मी जुटे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, दर्शक भाई बहुत से जुटे हैं। हाथ फैला कर मांग लो भैया, हो सकता है तुम्हारी मदद कर दे भैया। यानी हमें भीख मांगना पड़ेगा? जी। अगर आपके पास पैसे नहीं है
कोई रास्ता भी नहीं है अब इसके अलावा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है भैया। मांग दूंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे भैया। उसके बाद हम लोग चलेंगे। आप हमारे लिए कुछ ला देना, हम खा लेंगे ना। ठीक है भैया। ठीक है, हाथ फैलाकर जरूर भीख मांगूंगा। सब लोग बड़े दयावान होंगे, हमारी मदद जरूर करेंगे ना। हे भैया बाबू, हमारी माँ, हमारी बहन, भैया बाबू, चाचा काका, ये सत्यजीत आज आप सबसे हाथ फैलाकर भीख मांगता है। भैया ऐसे हालात हो गए थे, जो हो सके 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया इस गरीब की मदद कर दीजिए भैया, ताकि हमें कुछ खाने को मिल जाए। आपके हाल औलाद इस दुनिया में सलामत रहेंगे बाबू। इस गरीब की मदद कर दीजिए। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों संजय की मम्मी, संजय के अम्मी की तरफ 21 रुपया की मदद आया है। आज मुसीबत को देखते हुए दे रहे हैं। रोटी खाने के लिए बहुत समस्या हमेशा उनका भगवान शिवलाल को पूरा करने वाली, कभी उनके घर में कोई कमी नहीं होगी। मदद कीजिए भैया, बहुत परेशान हूँ। आप सबकी वजह से हमारी भूख मिट जाएगी बाबू। भूखे गरीब की यही दुआ ये आ गए साहब निगम की मम्मी, निगम की मम्मी की तरफ से ऐसा ही है। तुम कब आ गए? कौन है भैया? कौन है? सर ये तो अंधा आदमी है, इसके आंखों से दिखाई नहीं दे रहा सर। क्या है, अंधा है? अरे इंस्पेक्टर साहब ऐसे है। दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है इंस्पेक्टर साहब? जी यानी धक्का उन्हीं से लगा क्या? साहब हमें माफ कर दीजिए साहब, हम अंधे हैं ना, देख नहीं सकते, इसलिए गलती से धक्का लग गया। हमें माफ कर दीजिए साहब। घबरा नहीं रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ साहब। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या जानकारी लेना चाहते सुनो हैं? मेरी बात। सुनिए। जानना चाहता हूँ तू बचपन से अंधा है, ये तेरी आंख की रोशनी बीच में चली गई। तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, तेरे घर में कितने प्राणी हैं? सब बताऊंगा साहब। हाँ बोलो। आप हमारा नाम पता जानना चाहते हैं? जी हाँ।
सुनिए साहब। बोलो सुनो। नाम सत्यजीत मेरा है साहब सुनो। इस भाग्य का नाम सत्यजीत है बाबू, और मैं जिला बांदा गांव भिठौरा का रहने वाला हूँ। एक छोटा भाई है मेरा जिसका नाम मंजीत कुमार है साहब, और हमारी पत्नी है जिसका नाम मानसी, और हमारी सौतेली माँ जिसका नाम किंजल सेठानी है साहब, और हमारे ही घर में हमारा मामा बनकर आया मारगन जादूगर हरामखोर साहब। ये सत्यजीत जो आपके सामने खड़ा है ये कोई जन्म का अंधा नहीं है साहब। मेरी माँ और वो मारगन जादूगर उसके अत्याचार ने मुझे अंधा बनाया है साहब। क्या कह रहे हो? हाँ साहब, वो मारगन जादूगर उसका भाई नहीं है, कौन हो? वो उसका आशिक है साहब। मारगन जादूगर उसका आशिक है? हाँ, जो उसका भाई है? हमारी सौतेली माँ का प्रेमी है। इसी भूल में तो मैं भी आ गया था, जो उसे पहचान नहीं सका उसके कहने पर अपने मासूम भाई को मार करके अपने घर से भगा दिया था। अपने छोटे इन्होंने कहने से अपने छोटे भाई को घर में कर दिए हो तो? उसका असली से चेहरा कभी मेरे सामने नहीं आया था ना। जब उसकी सच्चाई मेरे सामने आई तो आज हमारी ये हालात है। वो हरामखोर हमारे ऊपर जादू कर दिया और हमारी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया साहब, जिसकी वजह से आज हमारी आंखों में रोशनी नहीं है बाबू। तुम्हारी हालत पर रहने वाला मारगन जादूगर और तुम्हारी सौतेली माँ है। हाँ साहब। एक बात तुझसे और जानना चाहता हूँ। क्या जानना जानना है चाहता हूँ कि तेरा ननिहाल कहाँ पर है? क्या करेंगे ये सब पूछ कर साहब? जानना चाहता हूँ सत्यजीत। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ बोलो। आप बड़े ही नेक इंसान हमें लग रहे हैं। घबराने में तेरी हर तरह से मदद करूंगा। हमारा ननिहाल जहाँ पर है साहब उस गांव का नाम नीबी है साहब। उस गांव का नाम नीबी है? हाँ, नीबी गांव पड़ता है वो। तेरे ननिहाल में कौन कौन से लोग हैं? कोई नहीं रहा साहब।
क्या कोई नहीं? सब खत्म हो गए। बहुत छोटा सा था तभी नाना नानी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हाँ, हमारी माँ ने बताया था कि हमारे एक मामा है। क्या? तुम्हारी माँ ने बताया कि तेरे एक मामा है? हाँ, जानना चाहता हूँ कि तेरे मामा का नाम क्या है? हमारे मामा का नाम अमरजीत है साहब। अमरजीत नाम है उनका। लेकिन हमें तो लगता है कि हमारे मामा जी भी अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। क्या तेरे मामा का नाम अमरजीत? अमरजीत के साथ अगर हमारे मामा जी इस दुनिया में जिंदा होते तो अपने दोनों भाइयों की खबर लेने जरूर आते। शायद हमारे मामा जी भी इस दुनिया में नहीं। आज मैं अपनी नजरों के सामने क्या देख रहा हूँ, ये तो कोई गैर नहीं, मेरा बड़ा भांजा सत्यजीत। क्या तेरे मामा आज तक तुझसे मुलाकात नहीं कर पाए? नहीं साहब, बचपन में देखा था मामा जी को, चेहरा कायदे से याद नहीं है। उसके बाद तो कई वर्ष गुजर गया साहब मामा जी को देखे हुए। हमें ये पूरा यकीन है कि अब हमारे मामा जी शायद इस दुनिया में नहीं है साहब। क्या अपने मामा से तो मिलना चाहता है सत्यजीत? क्या क्या आप हमारे मामा को जानते हैं? ये तू मिलना चाहता है, तुझे तेरे मामा से जरूर मिला होगा सत्यजीत। साहब, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा साहब। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार आप हमारे मामा जी के पास लेकर चलिए। घबराओ नहीं सत्यजीत, मैं तेरे मामा से जरूर मुलाकात कराऊंगा। लेकिन तो मैं नहीं पाया। आज मेरा तो इस हालात में कि तेरे दोनों आंखों की रोशनी नहीं है, तो चिंता मत कर, यह तो मुझे मिल गया है। तो चल मेरे साथ, सबसे पहले तुझे खाना खिलाऊंगा, खाना खिलाने के बाद तुझे तत्काल हॉस्पिटल ले चलेगा मुन्ना, तेरा इलाज कराऊंगा, तू ठीक हो जाएगा। क्या मामा जी, क्या फिर से मैं इस दुनिया को देख सकता हूँ? जरूर देखेगा। तब तो देर मत कीजिए मामा जी, जल्दी चलिए, बड़ी जोर से भूख लगी है मामा जी।